Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing good. So यहाँ पे class 7th that is of history chapter number 5 that is rulers and buildings. इस particular respective chapter को हम लोग यहाँ पे आज start करने वाले हैं. इसके बारे में सारी details पढ़ेंगे कि क्या क्या respective इस chapter में mention out है और क्या क्या न्यू और इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि हमको मेक श्योर करना है कि वी रिमेंबर दोज थिंग्स. ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. और जिस बुक को हम लोग रेफर कर रहे हैं दैट इज योर एनसीईआरटी बुक. ठीक है, एनसीईआरटी बुक है. ग्रेट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड अप यो. सो रूलर्स एंड बिल्डिंग्स. फिगर 1 shows the first balcony of the कुतुब मीनार. अब यहाँ पे एक फिगर है, दिस इज अ फिगर 1. ठीक है, ये फर्स्ट बालकनी दिखाता है कुतुब मीनार की. ये जो ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट बालकनी. 1 सेकेंड. यस, दिस रिस्पेक्टिव पोर्शन, दिस इज द फर्स्ट बालकनी ऑफ कुतुब मीनार. ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1 सेकेंड अराउंड 1199. कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको अराउंड 1199 के अराउंड पे इसको कंस्ट्रक्ट करा था. Notice the pattern created under the balcony by the small arches and geometrical designs. अब यहाँ पे ये जो नीचे जितने पैटर्न्स बने हैं, स्मॉल आर्चेस हैं, इसमें जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं, तो इन सारी चीज़ों को अब आप नोटिस करें. कैन यू सी द 2 bands of inscriptions under the balcony? अब क्या आप बालकनी की यहाँ पे ये जो बालकनी है उसके नीचे 2 बैंड देख सकते हैं इंस्क्रिप्शंस के. लाइक फर्स्ट वन ये वाला, ठीक है, और उसके नीचे 1 सेकेंड, और सेकेंड वन ये वाला. ठीक है, ये हैं बैंड्स जिनकी बात हो रही है ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्क्रिप्शंस. दीज आर इन अरबिक. यहाँ पे ये जो लैंग्वेज यूज हुई है ये लैंग्वेज है अरबिक में. इसको बताती हूँ, दिस वन और दिस वन. ठीक है, और ये यूज हुए हैं अरबिक लैंग्वेज में. इनको अरबिक लैंग्वेज में एक्चुअली लिखा गया है, रिटन इन अरबिक. नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर. अब इस चीज़ को नोटिस करें कि सरफेस जो मीनार का जो सरफेस है वो कर्व भी है और एंगल्स लाइक एंगुलर शेप में बना हुआ है. प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीजन. अब ऐसे एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पे इंस्क्रिप्शंस वगैरह को लिखना, प्लेस करना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म और प्रिसीजन रिक्वायर करता है. ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट्स पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क. अब जो क्राफ्ट पर्सन्स बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं केवल वही लोग इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 years ago. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बहुत ही कम बिल्डिंग्स थी जो कि स्टोन या फिर ब्रिक की बनी होती थी 800 साल पहले. बहुत ही कम बिल्डिंग्स थी ऐसी. ठीक है, सो व्हाट वुड हैव बीन द इम्पैक्ट ऑफ अ बिल्डिंग लाइक द कुतुब मीनार ऑन ऑब्जर्वर्स इन द 13th century. तो जैसे कि अब कुतुब मीनार जैसे बिल्डिंग्स वगैरह हैं तो इस पे ऑब्जर्वर्स का क्या इम्पैक्ट रहता होगा 13th century में. सो ये सब देखते हैं. Between the 8th and 18th centuries, kings and their officers built 2 types of structures. अब 8th से 18th century के बीच में जो राजा थे वो राजा और उनके जो ऑफिसर्स थे वो 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स बिल्ड करवाते थे. द फर्स्ट वर फोर्ट्स, पैलेसेस. 1 सेकेंड, मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ. राइट, द फर्स्ट वन वर द फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन्स, रेसिडेंसेस एंड टॉम्ब्स. ठीक है, यहाँ तक. जो पहला स्ट्रक्चर था जो राजा ऑफिसर्स वगैरह किस तरीके का वो बनवाते, तो पहला था जो वो फोर्ट्स बनवाते थे, पैलेसेस, गार्डन्स, राइट है, और जैसे टॉम्ब्स बनवाते थे जो लंबे लंबे सेफ होते थे, प्रोटेक्टेड होते थे, तो ये सारी चीज़ें बनवाते थे. और दूसरा द सेकेंड वर स्ट्रक्चर्स मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटी के लिए स्ट्रक्चर्स दूसरा बनवाते थे जो कि थे टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल, ठीक है, कारावान्स, बाजार्स. तो ये सब दूसरा स्ट्रक्चर था जो कि किंग्स और ऑफिसर्स बनवाया करते थे. तो 2 तरीके के ये 2 स्ट्रक्चर्स थे. पहला फोर्ट्स था, पैलेसेस, गार्डन, रेसिडेंसेस, टॉम्ब्स, ये सब बनवाया करते थे.
और दूसरा स्ट्रक्चर था कि वो पब्लिक एक्टिविटी के लिए बनाया करते, जैसे कि टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स, कारवान्स, बाजार, ये सब. So kings were expected to take care of their subjects and by making structures for their use and comfort. किंग्स को क्या, किंग्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि उन्होंने जो भी चीज़ें बनवाई हैं वो उसकी केयर करें, ठीक है, और उसके जो यूज़ है, उसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है, उसको यूज़ करें कंफर्ट के लिए. रूलर्स होप्ड टू विन देयर प्रेज. तो उससे रूलर्स एक्सपेक्ट करते थे, उम्मीद करते थे कि प्रेज के तौर पे वो उसे जीतेंगे. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरीड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स. अब जो मर्चेंट्स वगैरह होते थे वो भी कंस्ट्रक्शंस की एक्टिविटीज़ वगैरह को करते थे, उसको मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह करते थे. दे बिल्ट टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स. जो मर्चेंट्स होते थे वो टेम्पल्स, मॉस्क और वेल्स बनाते थे. हाउएवर, domestic architecture, large mansions, havelis of merchants has survived only from the 18th century. और उसके सिवा जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था, जैसे कि मर्चेंट्स के लार्ज मेंशन, इनको हवेली कहा जाता है, वो 18th सेंचुरी से ये सारी चीज़ें बननी चालू हुई थी, उसके पहले नहीं बनती थी, ठीक है. अब लेबर फॉर द आगरा फोर्ट. आगरा फोर्ट जो कि बिल्ड बाय अकबर था, द आगरा फोर्ट रिक्वायर्ड 2000 स्टोन कटर्स. आगरा फोर्ट बनाने के लिए 2000 स्टोन को कट करने वाले लोग यूज़ हुए थे, उनका रिक्वायरमेंट थी. 2000 सीमेंट और लाइन मेकर्स थे और 8000 लेबर्स थे. तो ये पूरा रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन है कि आगरा फोर्ट को बनाने के लिए क्या क्या और कितनी कितनी चीज़ें यूज़ हुई थी, ठीक है. Great. So let's get down. Engineering skills and construction. Monuments provide an insight into the technologies used for construction. अब जो monuments होते हैं वो एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती हैं. टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल. लेट्स से हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं रूफ मतलब छत का. वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब और स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स. अब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसको जो वुड की जो बीम होती हैं या फिर एक स्लैब जो होता है उसको चारों वॉल्स के ऊपर रख सकते हैं, स्टोन्स रख सकते हैं, उसके ऊपर उसको लगा सकते हैं. बट द टास्क बिकम्स डिफिकल्ट इफ यू वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन इलैबोरेट सुपर स्ट्रक्चर. लेकिन अब काम डिफिकल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है टास्क, जब हम कोई बहुत बड़ा सा रूम बनवाना होता है जहाँ पे बहुत सारे सुपर स्ट्रक्चर्स की यूज़ होती है, ठीक है. 1 सेकेंड. हाँ ठीक है. दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स. अब इसको बनाने के लिए और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्किल्स यूज़ होती हैं और ज़्यादा प्रोफिशिएंसी यूज़ होती है, ठीक है. Between the 7th and the 10th centuries, architects started one second. हाँ. So between the 7th and 10th century, 7th और 10th century के बीच में आर्किटेक्ट्स जो थे उन्होंने और बहुत सारे रूम्स को ऐड करना चालू किया, दरवाज़ों को ऐड करना चालू किया, ठीक है. विंडोज़ को बिल्डिंग्स वगैरह में ऐड करना उन्होंने धीमे धीमे चालू करा. Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across 2 vertical columns, a style of architecture called trabete or corbelled. अब जो यहाँ पे जो रूफ्स थे और जो डोर्स वगैरह थे और जो विंडोज़ थे उनको अभी भी ऐसे ही बनाया जाता था कि एक हॉरिजॉन्टल मतलब लंबी सी एक बीम होती थी, उसको 2 वर्टिकल कॉलम जो होते थे उनके बीच में रख दिया जाता था, ठीक है. इसी तरीके से अभी भी रूफ्स और डोर्स और विंडोज़ बन रहे थे, तो उसको आर्किटेक्चर के स्टाइल बोला जाता था जिसका नाम था ट्रबीटी या फिर कॉर्बेल्ड. सो बिटवीन द 8th and 13th centuries, the trabete style was used in the construction of temples, mosques, tombs and in buildings attached to large stepped walls. तो 8th से 13th century के बीच में ये जो स्टाइल थी दैट वाज ट्रबीटी, उसको यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन के टेम्पल्स बनाने के काम, मॉस्क को कंस्ट्रक्ट करने के बाद काम पे, टॉम्स को बनाने के काम में, बिल्डिंग्स वगैरह में. तो इन सारे कामों के लिए उसको यूज़ किया जाता था ये ट्रिबिटी स्टाइल को, ठीक है. 1 सेकेंड. ठीक है.
अब यहाँ पे जैसे कि फिगर्स वगैरह शो हो रखे हैं, तो फिगर जो ए है ये वाला हमारा, ये है स्क्रीन इन द कुव्वत इस्लाम मॉस्क दिल्ली लेट 12th सेंचुरी। ये दिल्ली में एक मॉस्क था जिसका नाम था कुव्वत अल इस्लाम। तो ये वहाँ का पूरा लाइक आर्किटेक्चर फिगर है, ठीक है। और ये सेकेंड जो 2B हमारा ये वाला जो प्रेजेंट है, दिस इज कॉर्बेल्ट टेक्निक यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट। अब ये है वो जो कॉर्बेल्ट टेक्निक जिसकी बात हो रही है, जिसको कि स्क्रीन वगैरह के कंस्ट्रक्शन के लिए काम किया जाता था, यूज होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक कॉर्बेल्ट टेक्निक यूज हुई है ऊपर साइड पे, राइट। ठीक है। अब टेम्पल्स वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन था वो अर्ली 11th सेंचुरी में कैसे होता था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, इनको हम लोग थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे, ठीक है। Two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century। अब थोड़ी सी स्टाइल वाली और थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स थी वो सब 12th सेंचुरी से देखने को मिलने लगी। The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches। कई बार ऐसा होता था कि जो डोर्स और विंडोज़ का जो स्ट्रक्चर्स वगैरह था उसका जो वेट था वो कई बार आर्चेस वगैरह उनको कैरी करती थी। दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वॉज कॉल्ड आर्क्यूएट। इस आर्किटेक्चरल फॉर्म को बोला जाता था आर्क्यूएट, ठीक है। ग्रेट। और दूसरा था लाइमस्टोन सीमेंट, लाइमस्टोन सीमेंट। अब लाइमस्टोन सीमेंट जो थी was increasingly used in construction। अब धीमे धीमे लाइमस्टोन सीमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था कंस्ट्रक्शन के लिए। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, ये बहुत ही हाई क्वालिटी की सीमेंट थी, विच व्हेन मिक्स्ड विद स्टोन चिप्स हार्डेंड इनटू कॉन्क्रीट। जिसको कि जब स्टोन के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ मिक्स किया जाता था वो कॉन्क्रीट बन जाती थी। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स ईजियर एंड फास्टर। तो इसकी हेल्प से जो लार्ज जो भी स्ट्रक्चर्स होते थे उनका कंस्ट्रक्शन काफ़ी आसान हो जाता था और काफ़ी जल्दी हो जाता था उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ग्रेट। अब यहाँ पे ये जो फिगर ए है, द ट्रू आर्च द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ आर्च ट्रांसफर द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ द आर्च। अब यहाँ पे ये बीच में जो की स्टोन है, ये जो की स्टोन है सेंटर में आर्च की, ये जो ये है एक्चुअली हमारी आर्च, ये जो सेमी सर्कल शेप है, ठीक है। इस आर्च के बीच में ये की स्टोन जो सेंटर था वो होता था। तो ये क्या करता था, तो जो आर्च होता था वो वेट को ट्रांसफर कर देता था सुपर स्ट्रक्चर में इस आर्च के बेस पर। तो ये चीज़ें बनाने में आसानी यहाँ पर रहती थी, ठीक है। ट्रू आर्च डिटेल फ्रॉम द अलई दरवाज़ा अर्ली 14th सेंचुरी कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली। अब ये यहाँ पे ये पूरा ट्रू आर्च यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये ट्रू आर्च बना है, ये यहाँ पे जो कोई डिज़ाइनिंग है ये है ट्रू आर्च की, ठीक है। तो इसी की हेल्प से इसी तरीके से यहाँ पे ट्रू आर्च बनाया जाता था, ठीक है। और अब ये जो ये है अ पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट। अब ये जो यहाँ पे पेंटिंग शो है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पेंटिंग यहाँ पे प्रेजेंट है ये पेंटिंग है अकबरनामा की, ठीक है। अब इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें शो हो रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन जो बना, जब वाटर गेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था आगरा फोर्ट पे, तो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता था और किस तरीके से लोग वहाँ पर काम करते थे। तो ये पूरी पेंटिंग उस पर्टिकुलर चीज़ को डिपिक्ट कर रही है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो भी पिक्चर्स हैं वो इस तरीके से हमको रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं कि किस तरीके से कहाँ पे एक्चुअली क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब मैं वापस आपको लेके चलती हूँ ऊपर और यहाँ पे हम लोग अब पढ़ते हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में टेम्पल के कंस्ट्रक्शंस वगैरह कैसे होते थे। द कंदारिया महादेवा टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड इन 999। ये एक कंदारिया महादेवा टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करने के लिए इसको बनवाया गया था 999 में। इसको बनवाया था किंग धनगदेवा ने, ठीक है, किंग धनगदेवा ने इसको बनवाया था जो कि चंडेला डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ठीक है, चंडेला डायनेस्टी को जो कि बिलोंग करते थे।
अब फिगर 3b, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर फिगर, अब ये जो फिगर है इज अ प्लान ऑफ अ टेम्पल। ये पूरा टेम्पल का प्लान है कि किस तरीके से टेम्पल बनेगा और क्या चीज़ें कहाँ पे सिचुएटेड होंगी, क्या मेजरमेंट्स वगैरह सब है। एंड ऑर्नामेटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस, यहाँ पे ये पूरा एंट्रेंस का था। एंड द मेन हॉल वेयर डांसेस वर परफॉर्म, मेन हॉल था जहाँ पे डांसेस वगैरह होते थे, ठीक है। द इमेज ऑफ द चीफ डीटी वॉज केप्ट इन द मेन श्राइन। अब जो चीफ डीटी मतलब लॉर्ड शिवा जो थे, उनकी जो भी यहाँ पे इमेज थी, फोटो थी, उसको मेन श्राइन मतलब कि गर्भगृह में उसको रखी जाती थी। दिस वॉज अ प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर रिचुअल वर्शिप के लिए मतलब भगवान की पूजा के लिए इस प्लेस को बनाया गया था। वेयर ओनली द किंग, हिज इमीडिएट फैमिली एंड द प्रीस्ट गैदर्ड, जहाँ पर केवल किंग, उनकी फैमिली मेम्बर्स और प्रीस्ट इकट्ठा होते थे। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल्स, खजुराहो कॉम्प्लेक्स में बहुत ही रॉयल टेम्पल्स थे। वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री, जहाँ पे नॉर्मल कॉमन लोगों को एंट्री नहीं अलाउड थी। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद इलाबोरेटरी कार्व्ड स्कल्पचर्स, और जो टेम्पल्स वगैरह थे उनको बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स वगैरह से पूरा ढका गया था, पूरा बनाया गया था, ठीक है। The Raja Rajeshwara temple at Thanjavur had the tallest shikhar amongst temples of its time. अब जितने भी टेम्पल्स थे उस टाइम के, उसमें से ये जो राजा राजेश्वरा टेम्पल था थंजावर में, इसका सबसे टॉलेस्ट शिखर मतलब टॉप, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट शिखर था। कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज डेज and the 90-ton stone for the top of the शिखर was too heavy to lift manually. अब इसको कंस्ट्रक्ट करना आसान काम नहीं था, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्रेन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, और उस समय में 90 टन इस पत्थर को इतना ऊपर ले जाना शिखर पे बहुत ज़्यादा हेवी था। इसको हाथों से ऊपर तक ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेवी था ये। सो द आर्किटेक्ट्स बिल्ट एन इंक्लाइन पाथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। तो जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने एक इंक्लाइन पाथ बना दिया था टेम्पल के टॉप पे। प्लेस द बोल्डर ऑन रोलर्स एंड रोल्ड इट ऑल द वे टू द टॉप। उन्होंने एक बोल्डर को वहाँ पे रख दिया और उससे वो पूरी रास्ते में उसको रोल करते जाते थे, ठीक है। सो द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर्स अवे सो दैट इट वुड नॉट टू स्टीप। तो इस पाथ को 4 किलोमीटर लगभग दूर से चालू किया गया था ताकि बहुत ज़्यादा पास ना रहे। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। अब जैसे ही टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ, इसको ये चीज़ को हटा दिया गया था। बट द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन आसपास के एरिया में जो लोग रहते थे वो ये टेम्पल कैसे बना है, इसके कंस्ट्रक्शन का जो एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी लंबे समय तक याद रखा लोगों ने। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चरुपल्लम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। तो उसके अब क्या है, अब पास में एक विलेज है जिसके पास में टेम्पल है, वहाँ पे एक विलेज है, उसका नाम है चरुपल्लम। तो उस विलेज को ही विलेज ऑफ द इंक्लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे पहले, इस तरीके से टेम्पल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होते थे। कोई भी जैसे कि क्रेन्स वगैरह नहीं थे तो किस तरीके से लोग इन टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करते थे, ये हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें समझी, जैसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग स्किल्स के बारे में, पहले टेम्पल्स वगैरह कैसे कंस्ट्रक्ट होते थे, क्या क्या तरीके होते थे। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी हैं आपने सारी चीज़ों को नोट डाउन किया होगा, आपने सारी चीज़ों को अच्छे से लिखा होगा, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने उनको एज वेल हाईलाइट भी किया था, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो नोट्स वगैरह को मेकअप करने में, और फर्दर आप उन नोट्स वगैरह को यूज़ कर पाएँ जब भी आप अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हो या रिवीजन कर रहे हो अपने एग्जाम्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि अगर आपने नोट डाउन नहीं किए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो मेक श्योर कि आप नोट डाउन कर ले सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाद में, और इफ़ यू वांट आप इस वीडियो को वापस से रीवॉच आउट कर सकते हो पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।